رانا صاحب 27 साल हो गए हैं आपको, आपने बहुत बड़ी बड़ी क्राइम की स्टोरीज सिर्फ जुड़वा शहर नहीं पाकिस्तान भर में आपने कवर की. इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है जिसको हम इस्लामाबाद कहते हैं वो नशा बेचने वालों की अमाजगा बन चुका है या उनके कंट्रोल में आ चुका है, और वो माफिया नशा बेचने वाला इस कदर पावरफुल हो चुका है कि उसके आगे किसी की नहीं चल रही है. ऐसे ही है. देखें, मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक ट्वीट किया है जिसमें मैंने एड्रेस किया है इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब को. बिल्कुल. और इसके अलावा आईजी इस्लामाबाद जो हैं नासिर अली रिजवी साहब को. बिल्कुल सही. और उसमें मैंने एक ही उनसे डिमांड की है कि देखें, ये जो शीशा सेंटर है, बेसिकली शीशा सेंटर्स के ऊपर बड़ी क्लियर सो मोटो की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की. ऐसा ही है कि शीशा सेंटर बैन है. अब उसके बाद सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट की हद तक की नहीं बल्कि उसका असेंबली से भी बिल पास हो चुका है. ऐसा ही है. फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी सो मोटोस हो चुके हैं और उसके अंदर 12 दफा इंतजामिया और पुलिस को ये बाबर कराया गया है कि आप ये शीशा सेंटर सील करें, इनको बंद करें. और ये जो यहाँ पे नशा आवर चीजें बिक रही हैं और यहाँ पे जो खुदा न खास्ता आजकल ये जो एक माफिया है. देखिए, जब भी कोई बच्चा खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, वो हमारा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, बच्चियां सबकी साझी होती हैं, उनको पहला स्पॉट मिलता है घर से निकल के शीशा सेंटर पे जाने का. जब वो शीशा सेंटर पे जाता है तो शीशा सेंटर से जाके वहां पर एक माफिया है जो इनको कैप्चर करता है. बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. वहां पे ये सिर्फ शीशे सेंटर की हद तक अगर बात होती ना तो चलो फिर भी किसी हद तक है. जब हमारी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है कि उसको बंद किया जाए, हाई कोर्ट के अहकामात है बंद किया जाए, तो वो बंद होना चाहिए. मैं मेरा बात कंप्लीट करूं. वहां तक ही नहीं जाता बल्कि वहां से वो कपल या वो बच्ची को वरगला के वो एक गैंग रेस्क्यू करता है. उसके बाद वो बाकायदा एक पार्टीज की एक दुनिया है जो जहां पे शैतान दावत सरेआम देता है. अल्लाह हू अकबर. वहां पर एक रक्स शैतान जो जहां पे फार्म हाउसेस और बड़े बड़े ये जो शुरफा नुमा अमीर ज़ादे हैं जिन्होंने मुंह के ऊपर मास्क पहने हुए हैं, बिल्कुल सही. वहां पर ये ड्रग्स, कोक, आइस व दीगर जितनी भी खतरनाक ड्रग्स है वहां पे टैबलेट से लेके सब कुछ लेके वहां पे फरोख्त की जाती हैं. सिर्फ फरोख्त नहीं की जाती, उसके बाद जब वो बिल्कुल बच्चे इन चीजों के एडिक्ट हो जाते हैं तो जाहिर वो अपने होश और हवास में नहीं होते. उनकी वीडियोस बना के ये इंटरनेशनली डार्क वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है ये माफिया, और वहां बोलियां लगती हैं और वहां पे $1000s के हिसाब से इनको फरोख्त किया जाता है. ये हमारा अलमिया है रियासत पाकिस्तान, इस्लामी रियासत पाकिस्तान. और ये शहर इक़्तिदार के अंदर इस टाइम इस तरह के जो अड्डे हैं जिनको मैं अड्डा कहता हूँ, सॉरी टू से बड़ी अजीब सी लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर तकरीबन 200 के करीब शीशा सेंटर चल रहे. F7, F6, F8, बैरिया, E11, पूरा इस्लामाबाद जहां पे सरेआम ये नशा बिक रहा है. चूंकि आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी का भी एक नारा है कि नशा अब नहीं, तो मैं जिस एनजीओ का चेयरमैन हूँ, प्यास इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, पहले तो मैं अपने आप को पेश करता हूँ कि जी मैं 27 साल से एनजीओ को चला रहा हूँ. बिल्कुल सही. क्या मैंने कभी इस पे 1 रुपए का भी फंड लिया तो आप मेरा गिरबान पकड़े और मैं इसका जवाब दूं.